देखते हैं भाई। चलिए जरा पहले बेसिक डेफिनेशंस देख लीजिए, टर्म्स जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला जिसे हम EF से लिखते हैं, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर रेशियो ऑफ ईच एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कंपाउंड में जो एटम्स हैं उनके बीच का सिंपल रेशियो को हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। बेंजीन में 6 कार्बन और 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो रेशियो 6:6 यानी कि 1:1 है। कोई डाउट इस बात पर? नो सर। हाँ, उसके बाद आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। तो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला में जो नंबर्स यूज किए हैं, 1 एटम फॉर कार्बन एंड 1 एटम फॉर हाइड्रोजन, तो हमने एक एक एटम का वेट ले लिया। 1 एटम ऑफ कार्बन 12, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1, सम किया 13। दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। इज इट? नेक्स्ट, molecular formula. It expresses the actual number of atoms of each element present in a molecule. ये एक्चुअल नंबर बताता है। 6 कार्बन है तो 6 ही बताएगा, कोई रेशियो नहीं बताएगा। 6 हाइड्रोजन है तो 6 बताएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, तो ये आपको हमने लास्ट टाइम ही सिखाया था। 6 कार्बन है तो 6 × 12, 6 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, तो सम कर दीजिए 78 आ गया। सम करिए, कॉपी करिए इसको, सॉरी। अगर बेंजीन की जगह मीथेन होता C2H4, तो फिर उनका रेशियो 2:4 होता, मतलब 1:2 होता, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और हाइड्रोजन को 2 से ना। बिल्कुल, अभी आपको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये जो आप बोल रही हो वो मैं करके दिखा दूंगा सब आपको।
एम्पिरिकल फॉर्मूला वो रिलेटिव के पहले क्या है? हाँ, वो रिलेटिव के पहले क्या है सर इन एम्पिरिकल फॉर्मूला? सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर। ओके सर, ओके। सर मतलब डिफरेंस यही है कि उसमें रेशियो लेना है और नीचे में रेशियो नहीं लेना है ना। जी मैडम, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू। हो गया सर। सर आपने टॉप राइट कॉर्नर में क्या लिखा है? वेट करो, सबका हो गया? यस सर, डन। सर सर नीचे का नहीं हुआ सर, 2 मिनट। देखिए, अगर कॉपी हो गया हो तो बोर्ड पे राइट कॉर्नर पे देखिए, रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल वेट फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट इनटू m, n 1 2 3 होल नंबर कोई भी हो सकता है। अब जरा इसे अप्लाई करते हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कितना है? 78, 78, और एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कितना है? 13, 13, तो जरा चेक कर लें, 78/13 करेंगे कितना आएगा? 6. 6। तो ये रिलेशन समझ में आया आपको? यस सर। ठीक, अब आते हैं
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में भी n का रिलेशन होता है, तो यहाँ से जो हमने n फाइंड किया उसे अगर हम यहाँ लिख दें, और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना था, 13 फॉर्मूला पूछ रहे हैं, वेट नहीं पूछ रहे हैं। One. एक का हाइड्रोजन 1 ना, is to 1. यही था ना CH, Yes, sir. मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, C6H6. तो देखो ये वापस यहीं पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। तो मैं आपको सिर्फ रिलेशन वेरीफाई करवा रहा हूँ कि रिलेशन समझ में आया। सर आपने वो राइट में जो लिखा वो विजिबल नहीं हो रहा। मैंने 6 लिखा है केवल, वो मैंने बोला भी है। सर वो नीचे वाला एक बार फिर से बता सकते हो? क्या नीचे वाला, वो राइट कॉर्नर पे सेकंड वाला, MF is equals to N into EF. आपको n का वैल्यू 6 मिला था, ऊपर से टॉप पे दिख रहा है 6 आया। Yes sir. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, तो CH बोल सकते हैं इसको। Yes sir. मैंने यहाँ CH लिख दिया और n 6 आया था तो मल्टीप्लाई कर दिया। Okay sir. राइट कॉर्नर कॉपी कर लीजिए, नीचे का मैं इरेज कर रहा हूँ, आप चाहे तो कंटिन्यू कॉपी करते रहिए, नहीं तो स्टॉप कर लीजिए 5 मिनट, मैं लिख कर बताऊंगा आपको। सर आपने टॉप पे रिलेटिव के बाद क्या लिखा हुआ है? हाँ, आपने टॉप पे वो रिलेटिव के बाद क्या लिखा हुआ है ऊपर? रिलेटिव डेंसिटी लिखा है, और मैंने कहा नहीं दिख रहा है तो 2 मिनट रुक जाइए, मैं लिख करके एक्सप्लेन करूंगा।
देखिए जरा, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड डेंसिटी की बात करें तो एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है दैट इज जस्ट मास बाय वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी होती है तो किसके रिलेटिव में निकालना है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, इसका यूज केमिस्ट्री में नहीं होगा, ये फिजिक्स में पढ़ा जाता है, फिजिक्स में एप्लीकेशन आएगा। फिर आते हैं फॉर गैसेस। एब्सोल्यूट डेंसिटी होता मास बाय वॉल्यूम ही है जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, पर इसे हम दूसरे टर्म में भी डिफाइन करते हैं। राइट कॉर्नर देखिए बॉक्स में, अगर आइडियल गैस होती है तो एक इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू आरटी। आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप फर्स्ट टाइम देख रहे होगे, आगे वो चैप्टर है पूरा। पीवी इक्वल टू आरटी, हमने वी की जगह पे मास बाय डेंसिटी लिख दिया। ये सुना है कि नहीं सुना है, वॉल्यूम मास डेंसिटी रिलेशन? हाँ सर। हाँ, तो V की जगह मास बाई डेंसिटी रख दिया तो डेंसिटी यहां से निकल के कितना आ जाएगा, PM बाई RT। P क्या है, प्रेशर, M क्या है, मास, T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, डिग्री केल्विन लिखा हुआ है, R क्या है, गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स होता है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर बाई मोल केल्विन। तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ दिखा दिया है, ये गैस के लिए अगर प्रेशर दिया हुआ है तो डेंसिटी का ये रिलेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है रिलेटिव डेंसिटी, जिसे हम वेपर डेंसिटी भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, या तो आप हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालो या फिर कोई भी गैस के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, CO2 H2O जो भी क्वेश्चन में बोला जाएगा। WRT का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू। अभी मैंने फॉर्मूले बताए हैं, इसके बाद में एप्लीकेशन बताऊंगा, कॉपी कर लीजिए। सर वो राइट कॉर्नर पे आपने प्लस C6 कैसे लिखा है? शाबाश बेटा, पहले भी तुम्ही ने पूछा था, तभी भी मैंने आपको एक क्वेश्चन रिलेट करके बताया था। 6 का मल्टीप्लाई किया CH में, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो सर उधर प्लस किधर से आया? प्लस कहाँ लिखा है मैंने? लाइक 6 ब्रैकेट में CH एंड देन वो प्लस ही है ना? अरे मैडम, ये लीजिए, मैंने एरो लगाया था बिग फॉर। नाउ हैप्पी? सॉरी सर। देखने के अलावा ना सुना भी करो, बिकॉज सुनते समय सब समझ में आ जाता है, देखने से नहीं समझता है हर चीज। Sir, हम्म, can you please repeat what is PM and RT? लिखा हुआ है राइट कॉर्नर पे देखिए। Sir, R आपने वो gas constant लिखा है ना? हाँ जी, Okay, thank you. सर वो R का वैल्यू क्या है, 0.0821, करेक्ट। और सर यूनिट क्या है वो एटमॉस्फेयर लीटर बाई मोल केल्विन। Sir, the relative density is equals to density of substance upon डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सर वर्डिंग्स कवर हो रहा है। क्या बोल रही पीयू? सर मैंने बोला आप वहाँ पे खड़े थे तो कुछ वर्ड्स कवर हो गए। अभी तो ट्रांसपेरेंट तो नहीं हो पाएंगे। नहीं सर, चलिए। सर गैस कांस्टेंट के नीचे की वैल्यू बताओ। 0.0821।
पीहू आप डालमिया में थे? नहीं सर, शाम था। सैंथोम में एक और बच्ची थी, अनन्या सिंह, आप जानते हो? हाँ हाँ, मेरी एक फ्रेंड बताई थी, उसने भी ऐसा कुछ साइंस लिया था, है ना सर? हाँ हाँ, उसके फादर पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। सैंथम में क्लास 10 के एंड में न्यू स्टूडेंट थी। हाँ शायद। सर वो नीचे राइट कॉर्नर में वो 0.08 इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा है? भाई जब मैंने 3 बार 4 बार मैं पढ़ चुका हूँ, आप क्या कर रहे थे अभी तक? अभी थोड़ा वेट करो और 2 4 5 लोगों को पूछ लेने दो, भी सब पूछने वाले हैं, क्योंकि सुन तो कोई रहा नहीं है। सर मेरे को भी सेम डाउट। हाँ गुड, 2 हो गए, और आने दो, बाकी का कॉपी करो। सर मैंने भी सब लिख लिया, लास्ट का वो एटम लीटर 3 हो डिवाइडेड गए, बाय 3 हो गए। मोल समथिंग कुछ है ना। गुड गुड, और बाकी लोग भी। सो फॉर आइडियल गैस उसके आगे क्या है? EQN इक्वेशन। तो वो गैस कांस्टेंट के नीचे वाला एक बार पढ़ दोगे? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो 4 ही लोग हुए हैं, और हो जाने दो पहले। सर नहीं होगा और। अभी और लोग होंगे। देखो एक बात सब लोग जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं कोई चीज बता रहा हूँ तो भाई वो आपके लिए बता रहा हूँ। कोई भी चीज आप सिर्फ ऐसा रीड करके कॉपी नहीं कर पाओगे, कोई फायदा नहीं है। सुनो समझो, सारे टर्म्स नए हैं। 10th क्लियर करने के बाद ना हर चीज नया है आपके लिए। आपको लगता है कि अरे कुछ भी करते रहेंगे, जितनी देर सर बताएंगे आप घूम लो, फिर लो, इधर उधर देख लो। कुछ लोग हो सकता है पैरेलली दूसरा स्क्रीन चेंज करके कुछ और देखने लगते होंगे। सुनते नहीं हो आप लोग ध्यान से, और कुछ भी फायदा नहीं होगा इसे सिर्फ छापने से आपको। गैस कांस्टेंट लिखा हुआ है, 0.0821 लिखा हुआ है, एटमॉस्फेयर लीटर लिखा है, अपॉन मोल केल्विन लिखा है। अभी भी हो किसी ने गया नहीं सर, लिखा होगा? लिख के। चलो मुबारक हो। मैं इरेज कर रहा हूँ पूरा, और एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ। पूरा इरेज कर दूं ना? यस सर। हाँ सर।
आप प्लीज क्वेश्चन कॉपी करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी आपको करना है। चैट बॉक्स में भेजना है आंसर्स आपको। बोर्ड पर देख रहे हैं भाई सब लोग? यस सर। यस सर। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ CH4। अब CH4 का वेपर डेंसिटी पूछ रहा है, तो आगे तो लिखा नहीं है किसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो अगर ये मेंशन नहीं है कि किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो ऑलवेज हाइड्रोजन का रेस्पेक्ट होगा। मैंने क्या कहा, सुनाई दिया? यस सर। अगर Yes, sir. मेंशन नहीं है तो ऑलवेज हाइड्रोजन लेना है, अगर मेंशन है तो नो प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पर देखो, SO2 विद रिस्पेक्ट टू CH4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोजन की जगह मीथेन लेना होगा। इज इट? सर Next. VD मतलब, हाँ, सर VD मतलब, गुड। अभी मैंने क्या बोला था? सर मेरे बीच में आपका वॉइस कट हो गया इसलिए मैं पूछ। सिर्फ तुम्हारे कान में कट हुआ। वेपर डेंसिटी। ओके। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वेपर डेंसिटी। मैं लिख देता हूं भाई, पता नहीं फिर अभी थोड़ी देर में किसी और की आवाज आएगी, सर मेरा नेटवर्क चला गया था। फाइंड द डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर एंड 273.15 डिग्री केल्विन। तो यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा डेंसिटी का? सर PM अपॉन RT। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्लीज सॉल्व करना शुरू करें और आंसर जो है चैट बॉक्स में भेजें।
कुछ लोगों ने ही पूरे आंसर भेजे हैं, बाकी लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आंसर ही नहीं भेजा है। सब लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्या? सर हम्म। सर लास्ट वाले में मॉलिक्यूलर वेट 38 है, तो वही मास में हाँ सब्स्टिट्यूट वही, होगा। दैट इज मास। सर आर की वैल्यू 0.0821 डालना है। हाँ, जो आपको वहां पे ओके सर।
अभी मुझे स्टार्ट करना चाहिए, हो गया काफी लोगों का। पहला राइट है कि नहीं? क्यों भाई? हाँ सर। यस सर। मुबारक। Yes. 32 32 64/2 राइट है। Yes, sir. यस सर। गुड। Yes, sir. राइट है। सर आप ऐसे Yes, sir. Yes, sir. स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहे हो 832, मतलब ऐसे फ्रैक्शन में लिख के छोड़ दे रहे हो? भाई डिवाइड करना भी हम ही को सिखाना है। नहीं 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 सर, आता है मतलब। मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि लोगों को अपने स्टेप्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि हाँ कैलकुलेशन ओके सर, अंडरस्टूड। आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बताओ भाई, इतना मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भाई आप बहुत बड़ा काम किया अगर सबका मैच कर रहा है तो। हाँ सर। टैलेंट होगा जरूर हमारे बैच में जिसका मैच नहीं हुआ होगा, प्लीज टैलेंट सामने लाया जाए। प्लीज टैलेंट। फर्स्ट वाला मैच नहीं हुआ ये टैलेंट क्यों मैच नहीं किया भाई? सर, तुमने क्योंकि मुझे लगा इन रिस्पेक्ट टू एच लेना है, मतलब मैंने एच की वैल्यू पे जो डायटोमिक स्टेट था उसके बदले मैंने H4 ले लिया, मतलब 4x1 ले लिया। ये कहाँ से मिला लेकिन आपको? सर CH4 से। भगवान, फॉर्मूला चेक करो क्या लिखा था वहां पे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। H2 लिखा है ना वहां पे? हाँ सर। तो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। यस सर। लास्ट वाला यही लिखा है सबने? Yes, sir. आंसर 1.7। 1.6. ठीक है, 1.69. दोनों चलेगा। इज इट क्लियर? Sir. Hello, sir. अब जिसका नहीं आया वो छाप लो। सर फोर्थ और फिफ्थ वाले में वो H2 की वैल्यू ऐड नहीं करनी। क्या? अरे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 विद माइक के पास रिस्पेक्ट। आके बोलो, माइक के पास आके बोलो। हेलो सर। हाँ हाँ वो एक मिनट सर, मैंने रॉन्ग लिखा सर। थैंक यू। बाकी लोगों ने कॉपी कर लिया? चलो मैं इरेज कर रहा हूं। अब जरा एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला पार्ट आएगा, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। सर ये आप क्या लिखते हो?
simplest ratio of whole number. थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपके 11th और 12th के एग्जाम में भी पूछा जाता है और 4 मार्क्स का आता है, वहां पर आता है। तो साइज देखने में बड़ा है पर करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स आपको गिवन है, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट, वेपर डेंसिटी इज गिवन। पीहू, हाँ सर। ये क्या लिखा हुआ है? सर वेपर डेंसिटी। गुड, बड़ा काम किया आपने। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मेट जो दिख रहा है ये आपको हर क्वेश्चन में बनाना पड़ता है। फॉर्मेट में लिखा है पहले एलिमेंट, तो कौन कौन से एलिमेंट है आपके पास? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन। प्लीज सब लोग बोर्ड की तरफ देखें, अगर आप लेफ्ट राइट देखेंगे और बाद में इंटरप्ट करेंगे तो मैं बिल्कुल भी आपको सुनने वाला नहीं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, परसेंटेज कितना कितना गिवन है? 54.54, 9.09 एंड 36.36। इसके बाद एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 16। अब निकालेंगे इनके मोल्स। तो मोल्स कैसे निकलते हैं? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी 54.54 बाय 16, 9.09 बाय 1, 36. 16 का सा आएगा 12 आएगा ना हेलीकॉप्टर सर। सर 12 का वही मैंने कहा, अभी हेलीकॉप्टर से ही आया, देखो डायरेक्ट ऊपर से। ठीक, इसके बाद अब हम इसे डिवाइड कर दें, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिवाइड करके आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 4.53 आएगा, ये तो ऐसा सच रहेगा, और लास्ट वाला आ रहा है 2.27। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। इतना तो आपने सीधे सीधे कर दिया। अब आप मतलब ये आंसर शीट में बनाना होगा ये पूरा? यार फिर वही शुरू हो गया। अभी अभी क्या बोला था मैंने? बनाने का है पूरा। अब बीच में प्लीज इंटर किया करो, बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। So, number of moles में 54.54 upon 12 तो 54.54% है ना? मास परसेंट होता है वो। ओके सर। अब मैं कंटिन्यू करूं? यस सर। ये जो भी मोल्स निकले हैं इसमें से आपको लोएस्ट नंबर सेलेक्ट करना होता है। 4.59, 2.27, लोएस्ट नंबर कौन सा है? 2.27। 2.27। जो भी नंबर लोएस्ट होगा उसे डिनोमिनेटर बना करके सबको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ये 4.53 बाय 2.27, 9.09 बाय 2.27, 2.27 बाय 2.27। ऐसा करने से हमको रेशियो ऑफ मोल्स मिल जाता है। जो आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, ये 4 आएगा और ये 1 आएगा। समझ में आ रहा है ये? यस सर। Yes, sir. अब यही होल नंबर, ये सारे होल नंबर्स हैं, तो ये 2 रहा, ये 4 और ये 1, ये आ गया। यहां से हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन का नंबर कितना है? 2 ऑक्सीजन का नंबर 4 का 1. ये आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H4O। इज इट? यस सर। अब इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी अभी पीछे, वेपर डेंसिटी का रिलेशन याद आ रहा है? मॉलिक्यूलर वेट बाय किसका वेट? हाइड्रोजन का। तो कितना आ गया मॉलिक्यूलर वेट? 88।
88। ये हो गया दूसरा पार्ट। अब इसी में मैं क्वेश्चन और बढ़ा देता हूं। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा? तो जरा एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट बता दीजिए कितना आएगा। नंबर n ढूंढना पड़ेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कितना होगा? कार्बन 2 इंटू 12, हाइड्रोजन 1 इंटू 4, ऑक्सीजन 16। कितना हो गया सम? 44 सर। 44। 44। वेरी गुड। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था, रिलेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। याद आ रहा है? यस ये सर। 88 है, ये n और ये 44 है, तो n कितना आ गया? 2 2 अब दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। याद आ रहा है? यस सर। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या मिला है? C2H4O। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं n का, तो क्या बन जाएगा? C4H8O2। दैट्स इट। ये हो गया सॉल्व। सब कुछ इस टेबल से होना है, पहले ये टेबल सही होगी तभी आगे कुछ काम होगा। अब बोलिए किसको तकलीफ है? सर एक डाउट था सर, पीछे तो हमने वो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट को मतलब वो डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई करता ना, मतलब वो 6 का 1 आया था। तो तो फिर C2H4O में हम लोग उसको डिवाइड नहीं करेंगे? वहां पर आपको क्या परसेंटेज गिवन था? नहीं सर। तो फिर कैसे रिलेट कर रहे हो? अच्छा, मतलब जब अपना परसेंटेज रहेगा उधर ऐसा करेंगे? यस। ओके सर। इसे कॉपी करना है और इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। छापिए। सर वो लास्ट में सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स हमेशा होल नंबर में आता है। हाँ जी सर सेकंड लास्ट कॉलम में जो सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स है उसमें हमेशा वो उसका आंसर होल नंबर में ही आता है। अगर होल नंबर में नहीं आएगा तो होल नंबर बनाना पड़ेगा। ओके। कॉपी करिए। सर 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 हेलो सर आपका माइक म्यूट पे है। बोलो ओम बोलो। सर ये जब भी आप सिंपल रेशियो निकालते हो, सॉरी रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो, उसमें आप फर्स्ट 2 डेसिमल्स निकाल के उधर ही छोड़ देते हो कि 3 निकाल के उसका राउंड ऑफ करते हो? जरूरत जैसी पड़ेगी वैसे करना होगा। आपको लास्ट हेडिंग क्या लिखी है पढ़िए। सिंपलेस्ट होल नंबर। हमको चाहिए होल नंबर, तो आपको ये डिसीजन आपका कि होल नंबर बदलने के लिए आपको क्या करना है। क्योंकि कभी ऐसा तो नहीं होगा कार्बन 2.1 आएगा हाइड्रोजन 3.8 आ जाएगा, वो तो नहीं होता ना। तो वो डिसीजन आपको लेना है कि फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा।
मैं इरेज करूं? नहीं मैं सर सुन नहीं। नहीं, ऐसा मैं पूछता रहूंगा, लेकिन आप लिख रहे हैं तो आप नो कर सकते हैं। So 44 is equals to mw by 2, वो वाला पार्ट एक बार बता सकते हो? नहीं बताएंगे। देहू, हाँ सर। जरा बताओ क्या पूछ रही है, ये तुम्हें समझ आया? सर मैं बताना पड़ेगा मतलब। अरे तो बताओ। सर इसमें बता रहा है कि जो वेपर डेंसिटी है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट ढूंढना है, सो वी विल डू 44 जो कि वेपर डेंसिटी गिवन है उसको इनटू 2 करके 88 आता है। सही आप है सर? पूछ रहे थे किसका डाउट? सर समझ गई? यस सर। क्या बात है, सर मतलब मैंने सही बोला ना? भगवान जाने। वो समझ गई ना, ठीक है। सर सिंपलेस्ट रेशियो 2.5 हुआ तो क्या चीज? अरे कोई इसका मोबाइल बज रहा है, म्यूट रखो। रेशियो 2.5 आया तो अरे अंकल, अभी अभी बोला ना मैंने, जो आएगा उसको फेस करेंगे। ऐसा अपना इमेजिनेशन में मत लाओ, इतना आया तो क्या होगा, आया तो क्या होगा, गूगल थोड़ी ना है। सर वो जो हमने Vd is equals to molecular weight upon हाइड्रोजन का डाला, तो molecular weight C2H4O से नहीं निकाल सकते थे? बेटा वो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाओगे उसको? ओके सर। इसीलिए कह रहे हैं, सुनते नहीं हो आप लोग। ऊपर लिखा भी है जबकि वहां पे EW। सर डन। मुबारक हो, मैं इरेज कर रहा हूँ। सर यहाँ पे मतलब अप्रोक्स वैल्यू लिख सकते हैं। सर बोलो। सर यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे हम अप्रोक्स वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि 4.53 आया अपॉन 2.27 आया, तो मतलब अप्रोक्स करके वो 2 आ जाएगा, तो अप्रोक्स वैल्यू लिखना है हमें। आपने अभी सॉल्व नहीं किया है एक भी क्वेश्चन? नहीं सर। तो क्यों परेशान हो रहे हो? अभी करने का मौका मिलेगा ना, फिर आप बताना मुझको। करिए क्वेश्चन। टेबल का फॉर्मेट वही रहता है, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए आपको टेबल सेपरेट बनाना है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और जितने आपके दिमाग में क्वेरीज थी वो सब सॉल्व हो जाएंगी जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो। जो नहीं मैं करूँगा। प्रीवियस क्वेश्चन में MFW 88 कैसे डाला? हैं? तुम बेटा एक काम करो ना, बाद में बैठ के वीडियो देखना और सुनना कि क्या क्या बोला था। सानवी क्या करूँ, लेक्चर में नहीं हो क्या? सर वो सर वेरी बैड यार। मैं पूरा क्वेश्चन भी इरेज कर चुका हूँ, अब कहाँ से लाऊंगा वो डेटा वापस से? आपने सुना ही नहीं कि क्या बताया मैंने।
सर सुना सर, मैं नहीं समझा। पीहू हाँ सर। वापस से, अभी ये बोल रही थी समझ गई हैं, वापस से बोलो। 88 कैसे? 88 मॉलिक्यूलर वेट है सानवी। वो जो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग ने निकाला है ना, जो मैंने आपको समझाई कि वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय। हाँ हेलो सानवी। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग दैट 88 मॉलिक्यूलर वेट है जो निकला है। कैसे आया वो बताओ उसको। नहीं सर, वो सब बता रहे थे। क्या बोल रही है? हम लोग ने पहले पढ़ा ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट होता है, तो वही सर ने लिखा है राइट कॉर्नर में। तो सर मॉलिक्यूलर वेट इज MFW। हाँ, ओके सर। अभी भी तुम ओके बोल रहे हो, बट मुझे पता है नॉट ओके। कोई नहीं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं जहां गड़बड़ होगी वहां बात करेंगे। स्टार्ट करो। लोगों का आंसर भी आ गया सॉल्व होके। हमारे बच्चे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही पड़े हुए हैं। सही आंसर आपका। मानस आपका आंसर रॉन्ग है। मानस क्या भेजा है तुमने, मॉलिक्यूलर फार्मूला कि एम्पिरिकल फार्मूला? सर एम्पेरिकल एम्पेरिकल। हाँ correct, तो एम्पिरिकल है तो करेक्ट है। आंसर्स भेजो भाई, जल्दी जल्दी सॉल्व करके।
स्टार्ट करूं भाई मैं? यस सर। नो सर। सानवी आपका हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सानवी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर 1.5 हुआ तो 1 लेंगे कि 2? उसको होल नंबर में बदलना है, अभी बताते हैं। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक तो सब लोग पहुंचे होंगे। यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ तक पहुंचे? यस सर। लोएस्ट नंबर 2.4। यस सर। सर मुझे 2.27 आ गया गलती से। यहाँ तक मैच कर रहा है सबका? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर एक एडिशनल बात जो हमें ध्यान देनी है कि ये 1.5 है, हम 0.5 इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सुटेबल नंबर का मल्टीप्लाई इन ऑल, ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो कि ये सब होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। किसका मल्टीप्लाई कर दें? 2। 2। ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना? C4H3O2। ये बना। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट क्या बनेगा? 83। कितना आ रहा है? 83। 83 आ रहा है, सही। अब वेपर डेंसिटी दी है तो मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा 2 इंटू 83 कितना हो गया? 166। अब देखो सब कुछ पुराने वाले जैसा ही है। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट हमारा 83 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट 166 है, तो n कितना आया? 2 हो गया। C4H3O2 तो बन गया C8H6O4। मैच कर रहा है कि नहीं? यस सर। अब जरा अपनी अपनी गलतियां एक बार जरा चेक कर लें, किसने कहां पर मिस्टेक करी है। मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। सर एक डाउट है, वो ऑक्सीजन में सिंपल रेशियो मोल्स में 1 आएगा ना, तो उसका 1/2 कैसे हुआ, मतलब वो नहीं मालूम। जब कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो सब में करना पड़ता है, किसी एक में नहीं। बोर्ड पे दिख रहा है आपको ऐसा कुछ? ओके सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी मैं वापस। यही तो प्रॉब्लम है सबका, सब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं मेन टाइम पे। कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा करना होगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। सर मुझे टेबल से हमें डेटा मिला सिंपल नंबर, वो उससे हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आता है। एम्पिरिकल फॉर्मूले का वेट निकालते हैं, EFW आता है। EFW आने के बाद हम उससे एंड देन मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, एंड देन फॉर्मूला में डाल के n की वैल्यू निकाल के फिर MF निकालते हैं। जी जी मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं इरेज करूं अभी? यस सर। आपकी मैं सिंपल क्वेश्चन, सेकंड। क्वेश्चन हाँ ठीक है, ओके। मैं आपकी बहुत इजी क्वेश्चन देने वाला हूं।
70.6. एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको केवल निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी नहीं निकालना है। एटॉमिक वेट आपको नहीं पता होगा तो मैं दे देता हूं। सिल्वर का 108 होता है, ऑक्सीजन का तो पता है, सल्फर का 32 होता है। करें बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नीचे का इरेज कर दूं मैं? कॉपी हो गया? हाँ ना हाँ कुछ? सर, यस सर, ठीक। यस सर। चलो स्टार्ट करिए सॉल्व करना नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत कम लोगों ने आंसर भेजा है भाई, थोड़ा फास्ट करिए। यहाँ तक मैच कर रहा है सबका? यस सर। Yes, sir. तो फिर बाकी में बचा ही हाँ। क्या? हो गया।
Ag2SO4 हो गया। सर तो इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल सकते, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है ना। हाँ सर, वो तो लिखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला, बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही होगा, कॉपी करिए। कॉपी हो गया? Yes, sir. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होता है, बाकी सॉल्ट्स में नहीं होता है। इसलिए आपसे क्वेश्चन में जितना पूछा जाए आपका अप्रोच उतना ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम 26.6%, 35.4% क्रोमियम और ऑक्सीजन है 3.81%। एटॉमिक वेट्स आपको दे दिए हैं, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। स्टार्ट करिए।
भौमिक इसका क्या मतलब है, आई एम नॉट यूजिंग? किसका मैसेज किसको भेज रहे हो? मानस आपका आंसर रॉन्ग है।
सर आप म्यूट है। सर आप म्यूट सर है। यू आर म्यूटेड। सर आप कुछ बोल रहे हो तब ऑडिबल नहीं हो। यहाँ तक मैच किया सबका? हाँ सर। बाद होल नंबर कन्वर्ट करने के लिए सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। यस सर। 227 A2 CR2O 7। और अब की बार मतलब पहली बार मैं बोलूंगा इतने दिन के लेक्चर में पीहू का भी आंसर आया है, मतलब तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। या तो क्वेश्चन का लेवल बहुत खराब था ये। सानवी का अभी भी नहीं। अरे सानवी का भी आंसर आया। सानवी सर मैं हर क्वेश्चन में भेजती हूँ पर वो दूसरे वाले में भेज रही थी अभी तक। चलो, लेकिन जितने लोगों ने आंसर भेजा है मोस्टली लोगों का करेक्ट है, अच्छी बात है। समझ आया सबको? यस हाँ सर। सर। और कर ले क्वेश्चन छोटा सा। सर बट कैलकुलेशन में थोड़ा थोड़ा सब कैलकुलेटर का जरूरत है। तो मत करो, एग्जाम तो हम ही को देना है। अब की हम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। शुरू हो जाओ। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर वेट 30 गिवन है, कार्बन और हाइड्रोजन है। स्टार्ट। सर कार्बन 80 है ना? सर ऐसे ही दिख रहा है मुझे भी। हमेशा याद रखो कि यहाँ जो भी परसेंटेज है उसका सम शुड बी 100, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़। सर बट देन लास्ट 2 क्वेश्चंस में वो 100.1 आया एंड हाँ, देन पूछ लिया था 99.95। ना, हम लोगों ने अप्रोक्स लेकर के उसको एडजस्ट तो कर दिया ना। तो अगर ओके सर। 0.01 का वेरिएशन इज ओके, पर 1% 2% है तो गड़बड़ है डेटा। ओके सर। देखो लोगों का आंसर भी आने लगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई फास्ट करो। देखो कुछ बच्चे इतना फास्ट करते हैं, कुछ आखिरी तक नहीं कर पाते हैं।
बाकी के लोग फ्लो कर रहे हैं भाई, आंसर भेजिए। क्या बात है, वेरी गुड। देखिए भाई, सबका मैच कर रहा है ना। इंपेरिकल फॉर्मूला CH3 आया, यस सर। इंपेरिकल फॉर्मूला वेट 15 हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको वेट गिवन है 30, n निकाला 2, n का मल्टीप्लाई किया C2H6। वैसे तो जिसने भी आंसर भेजा है सबका करेक्ट है, किसी का भी रॉन्ग नहीं है अभी तक एटलीस्ट। गुड, वेरी गुड, सबका राइट है, सबका राइट है। पहली बार बैच में इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि सबने सही किया है। समझ आ गया गाइस सबको? यस यस सर। सर। Yes, sir. आपका जो पिछला होमवर्क था उसी में आगे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाला पार्ट है, ठीक है। 40 से लेके 47 तक, 40 से 47 तक ये आपका होमवर्क है। 40 to 47 प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा सब लोग। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो ऐश करो, जाओ। सर कैन यू सेंड द असाइनमेंट? अरे ये कहाँ से आया भाई, कौन सा असाइनमेंट चाहिए तुम्हें? सर ये 47 वाला किसमें है? ये अंकल मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल आज ही ज्वाइन किया है क्या तुमने? नहीं सर, वो मेरा मतलब वो पूरा कंफ्यूजिंग है पूरा सारा क्या मॉड्यूल। सर मेरे फोन में मतलब वो ना नेम्स के साथ नहीं आता, मॉड्यूल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट वो सब जो है ना वो सब। ग्रुप में मॉड्यूल पड़ा हुआ है ऑलरेडी, नहीं पड़ा है तो जिसके पास हो भाई प्लीज रीसेंड कर दो इनको ग्रुप में, ठीक है। और प्लीज सर सॉल्व कर। ग्रुप में खाली एडमिन सेंड कर सकते थे। अच्छा, तो आप लोगों को मॉड्यूल मिला है कि नहीं मिला है वैसे? सर मिल हाँ गया है, सर हार्ड मिला कॉपी है। भी। हाँ तो बस, तो फिर ब्रांच से कोऑर्डिनेट करो अगर नहीं मिल रहा है आपको तो, ठीक ओके है। सर। ओके गाइस, चलो गुड बाय। थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.